हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में किस कदर तबाही मचाई है यह तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जान ही रहे हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के 70% देशों को लॉकडाउन जैसे हालत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 1,66,794 लोग पूरी दुनिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 24,32,092 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और लगातार इससे इन्फेक्टेड होने वाले और इस वायरस से मरने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारे देश ने बाकी पावरफुल देशों के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से कोरोना वायरस का सामना किया है और उसमें कामयाबी भी हासिल की है और इस कामयाबी में देश के हर नागरिक ने अपना पूरा सहयोग दिया है। इसके अलावा इस वायरस को कंट्रोल करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है डॉक्टर्स, नर्स और फार्मा कंपनी का, जिन्होंने अपने अपने तरीकों से कोरोना को हराने के लिए अपना 100% योगदान दिया है। जहां आज पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी तक इस वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सबसे बड़ी और पुरानी फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया एक मेडिसिन काफी हद तक इस वायरस के इन्फेक्शन को कम करने और लोगों को नई जिंदगी देने की वजह से आज पूरी दुनिया में भारतीय फार्मा कंपनी और काबिलियत की वजह से पूरी देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है। और वो कंपनी है देश की सबसे बड़ी और पुरानी फार्मा कंपनी सिप्ला, जिसकी बनाई हुई मलेरिया की टेबलेट जिसका नाम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। आज यह टेबलेट पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं जो इस वायरस से संक्रमित हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सिप्ला के बारे में और उनके फाउंडर के बारे में बताने वाला हूं। और मुझे यकीन है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी दवाइयों का सेवन करते हुए सिप्ला का नाम लिखा हुआ जरूर देखा होगा और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिप्ला एक दवाई होती है जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिप्ला कोई दवाई नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी फार्मा कंपनी है जो देश की आजादी के पहले से ही अच्छी और सस्ती दवा बनाकर देश की और देश के लोगों की सेवा कर रही है। सिप्ला कंपनी की खोज डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने सन 1935 में की थी। डॉक्टर अब्दुल हमीद का जन्म 31 अक्टूबर 1898 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया और सन 1920 तक उन्होंने जर्मनी में केमिस्ट्री की पढ़ाई की और डिप्लोमा हासिल किया। और इसी दौरान हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया तो वो जर्मनी छोड़कर वापस अपने मुल्क भारत आ गए और सन 1935 में उन्होंने देश के सैनिकों और लोगों के लिए एक दवा बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने सिप्ला रखा। सिप्ला का फुल फॉर्म केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मा लेबोरेटरी होता है। इस कंपनी की शुरुआत ख्वाजा अब्दुल हमीद ने मात्र 2 लाख रुपए की रकम के साथ शुरू की। ख्वाजा अब्दुल हमीद ने जब अपनी कंपनी बनाई तब से उनका एक ही मकसद था कि वो अपने देश के लोगों और सैनिकों के लिए सस्ती और सबसे अच्छी दवाई बनाएं और ख्वाजा अब्दुल हमीद ने अपने इस मकसद को हासिल भी किया। उनकी दवाइयां बेहद सस्ती होने के साथ साथ बेहद अच्छी भी थीं और यही वजह है कि आज सिप्ला कंपनी देश की सबसे बड़ी और पुरानी फार्मा कंपनी है और आज इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है और कंपनी कई देशों में लोगों की जान बचाने वाली मेडिसिन बना रही है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिप्ला ने बेहद सस्ती और अच्छी दवाई बनाकर दुनिया के कई बड़े और विदेशी फार्मा कंपनियों को टक्कर दी और लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराई। इसी दौरान सिप्ला ने 2 नई दवाइयों की खोज की जिसने पूरे फार्मा इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। कोरोमाइन और सरपेनिड 2 ऐसी दवाइयां थीं जिसकी खोज सिप्ला ने की। कोरोमाइन हार्ट अटैक के मरीजों के लिए उस वक्त की सबसे बेहतर दवा थी और सरपेनिड दवा एक आयुर्वेदिक दवा थी जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है। और इन दोनों दवाइयों की खोज ने सिप्ला को पूरी दुनिया के फार्मा इंडस्ट्री में वो मुकाम दिलाया जो आज तक किसी भी भारतीय फार्मा कंपनी ने हासिल नहीं किया। अपने बेहतरीन दवाइयों की वजह से सिप्ला कंपनी दिन ब दिन कामयाबी हासिल करती रही और सन 1944 के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1960 में अब्दुल ख्वाजा हमीद के बड़े बेटे यूसुफ ख्वाजा हमीद ने सिप्ला कंपनी मात्र 1500 की सैलरी में ज्वाइन की और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यूसुफ हमीद को अपनी पहली सैलरी 1 साल के बाद मिली। और तो और अपने खुद के पिता की कंपनी में नौकरी करने के लिए यूसुफ हमीद को उस वक्त सरकार से कंपनी ज्वाइन करने की परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त देश आजाद तो हो गया था लेकिन कानून अंग्रेजों वाला ही चल रहा था। यूसुफ हमीद ने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन की थी। यूसुफ हमीद ने अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना सारा समय नई बीमारियों की दवा बनाने में लगाया, जिसमें एड्स, क्षय रोग और सांस में होने वाली बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। और ये यूसुफ हमीद की मेहनत का ही नतीजा है कि सिप्ला कंपनी की बनाई गई मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आज कोरोना के मरीजों की जान बचाने
के काम आ रही है। आज सिप्ला कंपनी 170 देशों से भी ज्यादा देशों में लोगों को अच्छी और सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही है और आज कंपनी का टर्नओवर 2 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। और अपनी अच्छी सोच और यूसुफ हमीद के निस्वार्थ सेवा भाव की वजह से ही आज सिप्ला कंपनी को ह्यूमैनिटेरियन फार्मास्यूटिकल कंपनी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि वह फार्मा कंपनी जो इंसानों और इंसानियत के लिए दवाइयाँ बनाती है। और हमें गर्व है डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद और यूसुफ हमीद जैसे सच्चे और देशभक्त भारतीयों पर और सिप्ला जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर जो दिन रात इंसानों को और इंसानियत को बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा यूसुफ अब्दुल हमीद ने वादा किया है कि वो 6 महीने के अंदर कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन बना लेंगे। सो गाइज, यह थी देश की सबसे बड़ी और पुरानी फार्मा कंपनी सिप्ला और उसके फाउंडर डॉक्टर अब्दुल ख्वाजा हमीद और उनके बेटे यूसुफ ख्वाजा हमीद के सफलता और कामयाबी की कहानी। सो गाइज, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।